इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान की तरफ से विद द बॉल साउथ अफ्रीका को चारों शाने चित कराने वाले हमारे दुलारे हमारे ईगल शाहीन शाह अफरीदी की। शाहीन शाह अफरीदी ने जनाब दूसरे मैच में केप टाउन में 8 ओवर किए हैं, 47 रन्स दिए हैं और शाहीन शाह अफरीदी ने अल्लाह आपका भला करे विकेटें निकाली हैं 4। ठीक हो गया। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि शाहीन शाह अफरीदी ने पहले जो पर्ल में मैच हुआ था उसमें 10 ओवर्स किए थे, एक मेडन 46 रन दिए थे और एक विकेट निकाली थी। तो यानी कि शाहीन शाह अफरीदी ने बेसिकली 2 मैचेस में 5 विकेटें पकड़ ली हैं। शाहीन शाह अफरीदी के ये जो 8 ओवर्स है ना, ये 2 फेजेस में है। पहले 4 ओवर्स का स्पेल किया, उसके बाद मिडल ओवर में आए, ठीक है, और वहां पर 4 ओवर्स का स्पेल किया। अब जो पहले 4 ओवर्स है ना शाहीन शाह अफरीदी के, उसमें शाहीन को कुट पड़ी। उसमें 4 ओवर्स में 29 रन पड़े थे शाहीन शाह अफरीदी को। ये 7+ की एवरेज बनती है इकोनॉमी, ठीक है। उसमें वो बेसिकली बवूमा पहली गेंद के ऊपर शाहीन को चौका मार गया पहले ओवर में ही। फिर उसके बाद जॉर्जी वो एक छक्का शाहीन को लगा गया, 2 चौके बोर लगा गया। तो शाहीन का जो विद द न्यू बॉल स्पेल था ना, वो इतना कुछ जिसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग नहीं था। लेकिन जब वापस लेकर आया ना रिजवान शाहीन को मिडल ओवर्स में, तब जो शाहीन शाह ने बॉलिंग की है ना सर, आपकी सोच है। मतलब शाहीन शाह अफरीदी मेड श्योर कि भाई अब मैं आया हूँ ना, तो अब मैं साउथ अफ्रीका का जिसे कहते हैं मैं बुरकस निकाल कर ही जाऊंगा। और शाहीन शाह अफरीदी ने ऑनेस्टली स्पीकिंग वाकई ही उनका बुरकस निकाला है। 4 विकेटें ओल्ड मतलब जिसे कहते हैं पुराने गेंद से लिए हैं शाहीन शाह अफरीदी ने। और इस मज़ेदार बात है कि ये जो 4 विकेटें लिए हैं, ये जो 4 ओवर्स किए हैं, 4 ओवर्स किए हैं, 4 ही विकेटें निकाली हैं दूसरे स्पेल में, ठीक है। लेकिन 4 ओवर्स में रन सिर्फ 19 दिए हैं। पहले स्पेल में 4 ओवरों में दिए रन्स जिसे कहते हैं 28, 28 के 29, लेकिन दूसरे में सिर्फ 19 रन दिए हैं। क्योंकि दूसरे में ना शाहीन शाह अफरीदी को समझ आ गई कि भैया मुझे क्या करना है। बेसिकली 34th ओवर में लेकर आया था रिजवान, ठीक है ना। 34th ओवर में 34 ओवर से किए कंटिन्यू शाहीन ने जो पहली विकेट निकाली थी ना, वो शाहीन ने पहली विकेट ली है इसकी अपना मार्को जेंसन की थी, नहीं डेविड मिलर की पहली विकेट थी। डेविड मिलर को आउट किया है, मार्को जेंसन को आउट किया है। अच्छा, एंदाइल फिलोक्वायू उसको आउट किया है और चौथी विकेट निकाली है जनाब एम्पाखा की। क्लासन को भी आउट कर दिया था, साइम अयूब ने कैच ड्रॉप कर दिया, वरना शाहीन का आज 5 पक्का था। और बहुत आसान कैच साइम अयूब ने ड्रॉप किया यार, बहुत आसान कैच। और बाय द वे उसी गेंद पर रन आउट भी एक मिस हो गया, बट वो अब क्या चलता है, अब साइम अयूब को बंदा क्या कहे। आप ये जो 4 आउट हुए हैं ना, इन चारों को जाकर जो बॉल पड़े हैं ना वो देख लें। स्पेशली जो बॉल पड़ा है मिलर को, जो बॉल किया है शाहीन ने जेंसन को, जो बॉल किया है इसको फिलोक्वायो को, एम्पाखा को तो चलो बाउंसर था उसको, ठीक था, बॉल अच्छा था। लेकिन वो जो पहले 3 को गेंद किया वो आउटस्टैंडिंग थे। मिलर को सर गेंद शाहीन अंदर लेकर आया है, एक तो इन दी एयर मूवमेंट कराई है, ठीक है, हल्की सी इन दी एयर को, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी। लेकिन गेंद पड़ के जो कट हुआ है ना अंदर की तरफ, वो जो सीम मूवमेंट इनवर्ड्स जनरेट किया शाहीन ने, वो बहुत डिग्री की मूवमेंट थी। वो उसने ना जिसे कहते हैं मिलर को ना आधे में काट दिया, मतलब मिलर के 2 टुकड़े कर दिए, कट इनटू हाफ वाला काम किया। और उस शॉट को खेलते हुए, मतलब शॉट क्या वो खेलता, मिलर को समझ नहीं आ रही थी बैट बचाऊं पेट बचाऊं क्या बचाऊं। वो उसका वो वाला हिसाब हो गया था, ठीक है ना। वो बंदे के घर में पानी घुसा है ना बारिश का, तो जैसे उसे नहीं समझ ही आती ना कि पहले बिस्तरे फोल्ड करूं, पहले सोफ़ा सेट गद्दे ही उठाऊं, ठीक है, कुशन्स उठाऊं, टीवी आगे पीछे करूं, इलेक्ट्रॉनिक का सामान करूं, क्या करूं भैया, स्विच में पानी ना घुस जाए, पहले जाकर बत्ती बंद कर लूं पीछे से। जिस तरह वो अफरा तफरी मचती है ना, इस तरह मिलर को अफरा तफरी मची। वो इनसाइड हल्का सा एज हुआ, रिजवान ने कैच पकड़ लिया। शाहीन वॉज अ बिट सर्टन के कोई आवाज़ आई है, तो वो हल्की सी थी, तो वो अच्छा किया, रिव्यू ले लिया, बड़ा अच्छा रिव्यू लिया मिलर वाला। तो वो इनसाइड एज साफ नज़र आ रहा था, स्पाइक आ गया, मिलर साहब की छुट्टी हुई। उसके बाद जेंसन आया, जेंसन को जनाब 2 लेंथ बॉल किए, एक विकेटों में था, जेंसन ने लेग साइड पर खेल दिया। एक आउटसाइड दी ऑफ स्टंप था, उस पर जेंसन ने कुल्हाड़ा मारने की कोशिश की, 2 रन बने। दो कि वो गेंद भी कैच हो सकता था, लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने बहुत लेट रिएक्ट किया। वो जल्दी अपनी जगह छोड़ता ना, ओ गरीब पता नहीं कौन सी सोचों में गुम था। मैंने कहा ना रन्स तो उससे बन नहीं रहे, तो वो बस उन्हीं के ख्यालों में गुम था कि कब मेरे से रन्स बनेंगे, कब मैं भी जैसे कहते हैं पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की आंखों का तारा बनूंगा। बट कोई नहीं, आ जाएंगे तेरे भी रन्स, कोई नहीं, टेंशन नहीं है। तो वो उसने ना लेट रिएक्ट किया, वरना वो कैच भी शायद पकड़ा जाता। बट
नेवरदलेस अगली गेंद के ऊपर शाहीन साहब ने मारा यॉर्कर, 10/10 यॉर्कर, खुच्चा यॉर्कर, बाटा यॉर्कर, ठीक है, दिन में तारे दिखाने वाला यॉर्कर। जैनसन ना तो वो लाइन कवर कर सका उस यॉर्कर की, ना उसका बल्ला टाइम पर आया। जैनसन का बल्ला आया मिडल और लेग स्टंप से नीचे, ठीक है। गेंद जो जाकर पड़ा है वो बेस में लगा है ऑफ स्टंप और मिडल स्टंप की। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जैनसन बॉल को कवर ही नहीं कर सका किसी भी तरीके से। एक तो है भी लंबे कद का, तो लंबे कद का बैटर जो है उसको यॉर्कर मारो तो उसका बल्ला नीचे आने में टाइम लगता है, और अगर पेस से यॉर्कर हो तो उसको मसला बनता है। लंबे कद के जितने बैटर हैं अगर आप उनको तेज़ यॉर्कर करो ना वो फंसते हैं, क्योंकि वो लंबा कद होता है, हाई बैकलिफ्ट होती है, नीचे लाते लाते तक उन बेचारों को ना टाइम लग जाता है। तो उसको बेहतरीन यॉर्कर मारा। फिलुकवायो उसको भी यॉर्कर पड़ा, उसका यॉर्कर, उसका तो इंटरेस्टिंग है ना, मैंने मैच रिपोर्ट में भी बताया था कि गेंद पहले उसके बूट को लगी है, फिर उसके बैट को लगी है और सीधा वापस आई है शाहीन की तरफ। शाहीन ने एक हाथ से कैच पकड़ने की कोशिश की, वो कैच ड्रॉप हो गया। तो शाहीन तो अभी इसी मलाल में था कि कैच ड्रॉप हो गया मेरे से, बड़ा आसान सा टेक्निकली। वो तो पाकिस्तान के किसी फील्डर ने आवाज़ मारी कि ओए बूट लगा है, पहले मैं बता रहा हूँ। शाहीन चौंक पड़ा, अच्छा हाँ बूट भी तो लग सकता है। तो फिर वहाँ पर डिस्कशन हुई शाहीन की, रिजवान की, बाकी फील्डर्स भी आ गए। कहा ठीक है रिव्यू लेते हैं, देखा जाएगा। रिव्यू लिया, वो वाकई पहले बूट पर लगी थी, और चूंकि ये भी यॉर्कर था तो बूट जो है वो विकेटों के बिल्कुल सामने था। मिडल लेग स्टंप पर जाकर सीधी गेंद हिट हो रही थी, ठक, शाहीन की तीसरी विकेट। चौथी विकेट अम्पाखा की थी। वो बेचारा डेब्यूटेंट है, उसको कहाँ से अभी इतनी बैटिंग का पता। वो एक रन पे, एक रन था, दो मेरा ख्याल है उसने टोटल गेंदें खेली हैं। पहली पे उसने सिंगल लिया, दूसरी पे जनाब उसे पड़ा जिसे कहते हैं बाउंसर शाहीन का, तो वो एंगल्ड बैट के साथ ही बस हवा में लटका रह गया। जैसे हवा में वो पतंग नहीं लटक रही होती अक्सर, वो आपने देखा होगा ये बिजली के तारों शारों पर, बस ऐसे ही उसका बल्ला जो है ना वो हवा में लटके का लटका रह गया। आउटसाइड एज लगा, सीधा रिजवान के हाथ में कैच, अल्लाह लाते खैर सल्ला। ये 4 विकेट्स शाहीन के आज हिस्से में आई। वो जो क्लासन की विकेट है वो भी वैसे शाहीन ने बॉल अच्छा किया था, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप स्लोअर वन मारा था क्लासन ने, उसको लेग साइड पे चुकने की कोशिश की, ऊंचा चढ़ा दिया, और साइम अयूब ने कैच ड्रॉप कर दिया। साइम अयूब से भी बंदा पूछे कैच ड्रॉप करने वाला था वो भला, शाहीन बेचारे का फाइफर रह गया है। शाहीन का ये अगर फाइफर शाहीन कंप्लीट करता चौथा फाइफर होता, 4 विकेट हॉल तो उसकी हो गया ना, ये उसका 7वां 4 विकेट हॉल है शाहीन का, 7th। और इससे पहले जो शाहीन का 4 विकेट हॉल है ना इसमें ओडीआई क्रिकेट में, वो एशिया कप में है लास्ट इंडिया के अगेंस्ट, अगर आपको याद हो 4 विकेट्स ली थी शाहीन शाह अफरीदी ने, बड़ा बॉल स्विंग कर रहा था तो उस मैच के अंदर। ओवरऑल शाहीन की मैं जो परफॉर्मेंस देख रहा हूँ ना उसमें बेहतरी आ रही है, विच इज़ रियली गुड। हमारा प्रीमियम पेस बॉलर है, उसका फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। मैं ओडीआई क्रिकेट के हिसाब से देखूँ तो शाहीन की जो प्रोग्रेस है ना वो बहुत तेज़ी से हो रही है। अब आप ये देखें, 8 ओवर 47 रन 4 विकेट्स, इससे पिछले मैच में 10 ओवर किए, एक मेडन 46 रन 1 विकेट निकाली। अच्छा, फिर ऑस्ट्रेलिया का टूर आता है, 8.5 ओवर्स पर्थ में किए, एक मेडन 32 रन 3 विकेटें निकाली। अच्छा जी, एडिलेड के अंदर 8 ओवर किए, एक मेडन 26 रन दिए, 3 विकेटें निकाली। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेलबर्न में 10 ओवर्स किए, कोई मेडन नहीं, 43 रन दिए, 2 विकेट्स निकाली और टोटल 8 विकेटें ली उस सीरीज़, 3 मैचेस की सीरीज़ में शाहीन ने 8 विकेट्स ली थी, ठीक है। सेकंड बेस्ट थे, हारिस रऊफ़ की ज़्यादा थी मगर 10 हैं हारिस रऊफ़ की। अच्छा, इससे ये जो 2024 में ऑनवर्ड्स मैं शाहीन का देख रहा हूँ ना, तो शाहीन की डेफिनेटली जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है ना उसमें बेहतरी आ रही है इन टर्म्स ऑफ ओडीआई क्रिकेट, विच इज़ रियली गुड, क्योंकि आगे आपने ओडीआई क्रिकेट ही मेजरली खेलनी है, और प्लस आपने आगे जाकर चैम्पियंस ट्रॉफी में भी टेक पार्ट करना है, तो ये आपका प्रीमियम बॉलर है। शाहीन से सिर्फ मेरी दरख्वास्त ये है कि भाई, मेरी जान के टुकड़े, T20 क्रिकेट या ये जो लीग क्रिकेट है ना इसके ऊपर हाथ होला रख थोड़ा। बीपीएल खेलने की मुझे नहीं लगता कि शाहीन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। रेस्ट करता, अपनी फ़िटनेस के ऊपर काम करे, अपनी फॉर्म के ऊपर मज़ीद काम करे, नेट्स में जाकर बॉलिंग लंबे लंबे स्पेल करे, क्यों नहीं चेंज आएगा? डेफिनेटली चेंज आएगा। प्रोफेशनल एथलीट है यार, उसको नहीं चीज़ों का पता। तो मुझे आई पर्सनली फील कि शाहीन को ना जितना ऑफ टाइम मिलता है ना उसको T20 क्रिकेट, लीग क्रिकेट ज़रा कम ही खेलनी चाहिए यार। अच्छे खासे पैसे कमा तो रहा है पीसीबी से और बाकी चीज़ों की मद में, चलो लीग क्रिकेट भी खेलनी है तो कोई ज़रा ज़्यादा पैसों वाला कोई एक तगड़ी सी लीग क्रिकेट खेल ले,
साल का मेरा ख्याल है राशन पानी तो उसका सीधा हो जाएगा। क्या ज़रूरत है बिला वजह में जाकर हर जगह लीग क्रिकेट खेलने की। अपनी बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा ज़ोर डालने वाली बात है ना। तो वो शाइन का जो सारा ज़ोर है वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए निकले ना तो वो ज़्यादा बेस्ट है। जैसे आज उसने निकाला है ज़ोर, ठीक है, पहले स्पेल में कुछ नहीं कर सका, दूसरे में तो उसने मांडा लगाया ना। अब मज़ेदार बात यह कि अगर शाइन इसी तरीके से नए गेंद से विकेटें निकालना शुरू करे ना तो शाइन का वो जो डेडली एरा है ना, वो जो 20-21 वाला, जिसमें ये नए गेंद से तो पक्की विकेट निकालता था, मतलब इसका तो इसके ऊपर तो शाइन का तो कंफर्म हो गया था ना कि शाइन नया गेंद पकड़ेगा तो शाइन पहले ओवर में विकेट निकालेगा, पहले नहीं तो दूसरे ओवर में तो पक्की विकेट निकालेगा। ज़्यादातर तो पहले ओवर में निकाल लेता था शाइन की। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहले ओवर में विकेट निकालने के कोई 49-50 टाइम्स इसने ये किया हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट में। नए बॉल के साथ पहले ओवर में विकेट निकालना ये शाइन ने को 49-50 टाइम्स किया हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट में। मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइम कोई ऐसा बॉलर है कि जिसने ये किया हो इतने नंबर ऑफ टाइम्स। आमिर भी है, आमिर इससे थोड़ा सा पीछे था लास्ट टाइम जब मुझे याद पड़ता है। आमिर की कुछ 40-45 थी और एक कोई और बॉलर था जो शाइन के करीब था, वो कोई गोरा था, मेरे जहन से नाम निकल गया है, इंग्लैंड का था शायद कोई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसका था कि वो भी पहले ओवर में ना निकाल लेता था। डेविड विली था शायद कि कोई था, सही, अब मेरे जहन से नाम निकल गया है। लेकिन ओवरऑल शाइन की जो ओडीआई क्रिकेट में परफॉर्मेंस है ना, इट इज़ रियली गुड। बॉल को अच्छे तरीके से स्विंग कर रहा है, कंट्रोल अच्छा कर रहा है, सीम मूवमेंट बड़ी ज़बरदस्त जनरेट कर रहा है, स्लोअर वंस का बड़ा ज़बरदस्ती बड़ा हैंडी इस्तेमाल कर रहा है शाइन। यॉर्कर्स उसने दोबारा से मारने शुरू किए हैं। यॉर्कर्स जो है ना किसी भी बॉलर का बड़ा, जिसे कहते हैं डेडली वेपन होता है। पेस से मारा हुआ यॉर्कर हो ना, बड़े से बड़ा बैट्समैन जो है ना नहीं खेल पाता। आपने शोएब अख्तर के देखे ही थे ना यॉर्कर्स, सेटल बैटर्स को वो यॉर्कर मारता था भाई साहब, पेस के साथ डंडे खड़का देता था या एलबीडब्ल्यू कर देता था। यॉर्कर पेस से आए ना नहीं खेला जाता, बहुत मुश्किल होता है उसको काउंटर करना। तो आई रियली होप कि ये जो शाहीन की बॉलिंग में जिसे कहते हैं एक निखार आ रहा है ना, वो मज़ीद और निखरे और तरक्की करे। हमारी तो यही दुआ है, क्योंकि हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर है, वो परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। और बस शाहीन अगर T20 लीग क्रिकेट के ऊपर अगर हाथ होला रखे तो क्या ही बात है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।